हेलो माय अमेजिंग सोल्स, चलिए जानते हैं आज रात आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, इमोशंस, एनर्जी, मूड क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। अब अपना नाम ले लीजिए पूरा, और अपना पूरा नाम लेने के बाद अपने पार्टनर का पूरा नाम ले लीजिए, 5 से 7 बार ले लीजिए, चेहरा विजुअलाइज करते रहिएगा। ठीक है, और कोई और थॉट्स ना चले तो अच्छी बात है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर आज रात किस इमोशंस में है, किस एनर्जी में है, किस फीलिंग्स में है, इसके बारे में बताइए। चलिए, द मैजिशियन, नाइस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ wands, 5 ऑफ wands, 8 of wands, 4 of pentacles, 7 of cups। देखिए राशियां मैं अब जल्दी जल्दी से बता देती हूँ आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रही है, स्ट्रांगली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है, द मैजिशियन का कार्ड है। तो सारे ही राशियां यहाँ पे उपस्थित हैं, जो भी आपके पार्टनर की राशि है सब उपस्थित हैं यहाँ पे। मैं आपके लिए नोटिसेबल नंबर बता देती हूँ। 5 है, 1 है, इसी के साथ साथ 3 है, 3 स्ट्रांगली दिख रहा है गाइस, 5 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 7, 8, ये नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से नोटिसेबल होंगे। चलिए देख लेते हैं द मैजिशियन की एनर्जी क्या कह रही है। द मैजिशियन की एनर्जी इतनी प्यारी आई है कि वो हर तरीके से बस आपको पाना चाहते हैं इस समय, आज रात को। वो हर तरीके से, मतलब उन्होंने सुख भी फील कर लिया, उन्होंने दुख भी फील कर लिया, उन्होंने मेहनत भी कर ली, उन्होंने सारे एफर्ट्स भी डाल दिए, सब कुछ कर दिया। मतलब कोई उनको क्या समझ रहा है, किस तरीके से उनको जज कर रहा है, उनको कोई मैटर नहीं करता इस समय। वो सिर्फ आपको पाना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम वाली एनर्जी उनकी नज़र आ रही है। अब आप बोलेंगे बात नहीं हो रही है, तो बात नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, उनकी जो एनर्जीज हैं उनमें शिफ्टिंग हो रही है। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो अगर आपसे नफरत करते तो आपको मैनिफेस्ट क्यों करते हैं? इससे पहले भी वो काफ़ी कोशिशें कर चुके हैं, पर कुछ चीज़ें वो अभी नोटिस कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। कुछ चीज़ें नोटिस कर रहे हैं कि हाँ, इस सही वक्त आने पर मैं इसको भी अपने वार की तरह यूज़ करूँगा, मतलब प्यार में। ठीक है, आपकी तरफ काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है अगर, तो फिर भी आपको याद कर रहे हैं। आपकी यादें हैं, आपकी फिजिक है, आपका प्यार है, आपका व्यवहार है, सब कुछ इस समय मिस कर रहे हैं वो। ये क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो सारी पूरी कायनात इस समय, वो पूरी कायनात, कहते हैं ना, कौन सा डायलॉग है कि पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है अगर आपकी थॉट्स पॉजिटिव होते हैं, ऐसी कुछ था। ठीक है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर हाँ, ये सिचुएशन मैच कर रही है अभी आपके पार्टनर के साथ कि ये पूरी साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज करेंगे, और उसके पीछे का कारण क्या है? सिर्फ आपको पाना। आपसे बात नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, अभी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, कोई बात नहीं। आपके लिए ये जरूरी मैटर करता है कि वो चाहते क्या है इस समय, उनकी एनर्जी क्या है, मूड क्या है। प्यार का मूड है, आपको प्यार देने का मूड है, आपको वापस लाने का मूड है, आपके लाइफ में वापस आ जाने का मूड है, और बहुत प्यार छिड़क रहे हैं आप पे, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। मतलब ओवरऑल किस टाइप का प्यार, किस टाइप की फीलिंग्स आ रही हैं उनको आपको लेकर? क्या रोमांटिक थॉट्स? हाँ, रोमांटिक थॉट्स तो आ ही रहे हैं। तो काफ़ी समय हो गया है कि आप एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए। ठीक है, तो वो जो सिचुएशन है उससे इनका प्यार और भी ज़्यादा ज़्यादा, मतलब उछाल मार रहा है। देखिए इमोशंस इतने भर रहे हैं, प्यार इतना भर रहा है कि गदगद हो जा रहे हैं कि मतलब वो पल कितने अच्छे थे। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, ये उनके लिए है। कांटेक्ट में है, हस्बैंड वाइफ हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ठीक है, सेपरेट हो गए हैं, अलग हो गए हैं, कोई बात नहीं, वो इमोशंस उनके हैं, वो फील कर पा रहे हैं, वो भले ही ना बताएं, पर उनकी करंट एनर्जी में है प्यार, एक रिश्ता। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर बहुत समय हो गया है आपके रिश्तों में, आप दोनों के प्यार के रिश्ते में काफ़ी समय हो गया है, काफ़ी समय से बात नहीं हो रही है, तो वो हो सकता है अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए किसी दूसरे नए रिश्ते को पकड़ लें, पर एज अ टाइम पास।
ठीक है। अगर काफी समय हो गया, कितने टाइम हो गया है, महीने भी नहीं साल हो गए, महीने में फिर भी ये अपने आप में मतलब आपकी एनर्जी से बाहर नहीं निकले हैं, पर वो बात ना करने की एनर्जी मैं कह रही हूँ। अगर बात नहीं हो रही है, काफी समय हो गया, आप मान ही नहीं रहे हो, आप नाराज हो, आप बिल्कुल भी नहीं वो कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में किसी से टाइम पास का सहारा ले सकते हैं, पर आपकी जो जगह है उनके दिल में वो कोई और नहीं ले सकता, ये दिखाई दे रहा है। और आपको लेकर बहुत ज्यादा ये एक मतलब 10% लोगों के साथ हो सकता है, 10%, 100 में से 10% को दिया है मैंने कि अगर 1 साल हो गया है, इतने साल हो गए हैं, तो ये आपकी जगह किसी को नहीं दे पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाए, मैं निकल जाऊं, चीजें सब ठीक हो जाएं, पर अगर इनके हाथ में नहीं है तो उस स्ट्रेस को तो भुलाना पड़ेगा ना। तो किसी से हो सकता है इधर उधर टाइम पास कर लें, बस एज अ टाइम पास, पर आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, ये क्लियरली दिख रहा है। इनके इमोशंस आपके लिए बहुत ज्यादा फूट रहे हैं। अब आप बोलोगे कि क्या कर सकते हैं इसमें, ये क्या करेंगे, ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, हिम्मत जुटाएंगे। हाँ, अगर आप इन कांटेक्ट में, इन रिलेशन में हो, तो इस रिश्ते को मतलब बहुत आगे तक लेके जाने वाली फीलिंग्स इनके इस समय नजर आ रही है। पर दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत आपको पता है कि आप दोनों के बीच में ना अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई है, ट्रस्ट खत्म हो गया है। अगर इन कांटेक्ट में है तो आप दोनों की बातें बहुत कम हो गई है, आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हो। अगर नो कांटेक्ट में हो तो मतलब ट्रस्ट खत्म हो गया है, और ट्रस्ट खत्म हो गया है चीजों में, आप दोनों के बीच में बातें खत्म हो गई है, तो वो चीजें इनको बहुत दिक्कत कर रही है। आप दोनों के लिए एक बहुत चीजें इसकी एनर्जी आई है कि आपको बैलेंस करना चाहिए उनको, आपको नेगेटिव फेज में पॉजिटिव फेज में अपना ईगो एटीट्यूड हटाकर बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, अपने रूट से जुड़े रहो। मतलब आपकी रूट क्या थी जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, तो क्या था, आप क्या देखते थे? एक दूसरे में सब खुशियां ही तो दिखाई देती थी, एक दूसरे में सब अच्छाइयां ही तो दिखाई देती थी। तो ये एनर्जी आई है कि आपको उसकी रूट पकड़नी है अपने रिलेशनशिप की। मतलब रूट जब आपने स्टार्ट किया था, जब आप एक दूसरे पे सिर्फ अच्छाई देखते थे, अगर आप इस तरीके से नेगेटिविटी देखते रहेंगे एक दूसरे में, तो कमियां तो नजर आएंगी, हर किसी में होता है। देखिए, बात नहीं कर रहे हैं, बातें हो ही नहीं रही हैं, जिसके कारण परेशान है। पर ये साम दाम, जैसे मैंने बोला, साम दाम दंड भेद सब लगाएंगे बात करने के लिए। पास्ट में अटके हैं, पास्ट में अटके तो इसीलिए होंगे ना जब प्रेजेंट में आप इनके साथ नहीं हो। तो और ये भी दिख रहा है कि ये ना कहीं इस तरीके से अपना खेल खेल रहे हैं कि मैं सामने वाले के सामने बुरा भी ना बनूं, और या बुरी भी ना बनूं, और मैं अपने काम भी कर लूं। वो एनर्जी आई, मैंने बता दिया, ठीक है। वो ऐसी एकदम से आया है, और वो किसी के लिए भी हो सकता है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही है, ठीक है। अब वो किसके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, वो फैमिली मेंबर्स भी हो सकता है, वो रिलेशनशिप में मतलब आपके साथ भी हो सकता है। मतलब ऐसी एनर्जी आई तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि वो कहीं ना कहीं किसी के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अपनी बात भी कह दें और बुरा भी ना लगे सामने वाले को, मतलब संभाल के बात करना। एक होता है डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, सामने को बुरा लगे भला बोल लगे, उसकी प्रॉब्लम है, मेरी तो बस बोल दिया, बात खत्म। पर इनकी ये इस तरीके की टेक्निक अपनाते हुए दिख रहे हैं कि क्या, कि मैं अपनी बात भी कह दूं और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे एनर्जी आ रही है कि हाँ, क्लियरली हो गया मेरे को कि इनका ना किसी के साथ चक्कर चल रहा था आपसे पहले, या आपके साथ रिलेशनशिप में, ये मेल फीमेल दोनों के लिए हो सकता है। और ये बात आपको छुपाई है इन्होंने। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे आपके सिचुएशन में दिखाई दे रही है, आपके रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रही है। अब ये रिलेशनशिप इनका था, थर्ड पार्टी, आप भी थे इनके साथ, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए आपके साथ ये सीरियस थे, उनके साथ स्टार्टिंग ही थी, पर ये बात इन्होंने आपसे छुपाई है। अब आपको पता हो या ना पता हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे पार्टनर की तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो ही नहीं सकती, तो दूसरी चीज है कि इनके लाइफ में फाइनेंशियली इशू हो सकता है, जिस चीज की खबर इन्होंने आपको नहीं होने दी और धीरे धीरे कट ऑफ हो गए। अगर आपको पता है, श्योरिटी के साथ है, कंफर्म हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसके लिए मुझे तो देखिए पर्सनल रीडिंग करनी पड़ती है, ये ओवरऑल सबके लिए है, तो मैं 2 फेस बताऊंगी इसमें, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपको कंफर्म है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इन्होंने आपसे कट ऑफ धीरे धीरे करा है, आपको बताया भी नहीं, आपको ना भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, तो इन्होंने ये बात आपसे छुपाई है। और इनको उस जगह उनको एंटरटेनिंग के पर्पज से ही जुड़े थे थर्ड पार्टी सिचुएशन में। मतलब इनका मन बहलता रहे, इनका टाइम पास हो जाए, इस सिचुएशन में ये जुड़े थे, ठीक है। अब क्या है,
अभी मैं रिसेंटली एनर्जी बोल रही हूँ, ये इनकी रिसेंट एनर्जी ये नहीं कह रही है, ये रिसेंट एनर्जी कह रही है कि अब इनको रिश्तों की खोज लग रही है, रिश्तों में एक टर्निंग पॉइंट आया है, इन्होंने काफ़ी बदल दिया है अपने आप को। और ये बदला किस लिए है, किस लिए बदला है? आपकी पॉजिटिव नेचर ने, आपकी प्योरिटी वाले लव ने इनको बदल के रख दिया है। इन्होंने एंटरटेन करना था अपनी लाइफ को, कर दिया। इन्होंने पैसा कमाना था, कमा लिया। चलो, पैसा कमाना मतलब जॉब सेटल कर ली, बिजनेस सेटल कर लिया, अपने मन मुताबिक चल गया इनका, ठीक है। अब ये अकेला फील कर रहे हैं क्योंकि रिश्ते में कहीं ये पीछे छूट गए हैं। और रिश्ता अगर, या इन्होंने जानबूझ के आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन क्रिएट की है, देखिए आपको डायरेक्टली नहीं बताया इन्होंने, कुछ भी सिचुएशन का आपको पता नहीं लगने दिया। ये दिख रहा है कि इन्होंने चीट किया था इस रिलेशनशिप में आपको, ठीक है। और अब पर अभी ये उसी एनर्जी में नहीं है गाइस, ये अपनी एनर्जी को बदल रहे हैं। ये बदल कैसे रहे हैं? देखिए, अभी सब कुछ है, तब भी अकेलापन है रिश्ते में। तो रिश्ते में अकेलापन क्यों है? क्योंकि वो सच्चाई, वो प्यार, वो लव अभी भी ये मिस कर रहे हैं। ये दिख रहा है, इनके बिहेवियर में चेंजेस आए हैं। इनका माइंड ना पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है कि लाइफ में केवल इंजॉयमेंट ही मायने नहीं रखती है। हम दूसरों को खुशी दें, हम दूसरे की परवाह करें, दूसरों की फीलिंग्स की परवाह करें, वो भी मायने रखती है, क्योंकि वो भी हमारा कर्मा है, ठीक है। तो ये चीज इनको समझ में आ रही है। जिस वजह से क्या हो रहा है गाइस, कि बहुत अकेला हो रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, उसी में स्टेबल नहीं है। आप सोचे कि अभी भी चक्कर ही चल रहा है, ठीक है, अभी भी चक्कर ही चल रहा होता है इनका, मेल फीमेल, ठीक है, जो भी है। तो ये अकेला नहीं फील कर रहे होते, तब तो इनके सारे हैप्पी हैप्पी रहते। देखिए, अभी ये उनके साथ भी थे। और एक और बड़ी चीज बता दूं आपको मैं, ये उनके साथ भी थे, ये तब भी इनकी नजर आप में ही रहा करती थी गाइस, ठीक है। इनको आपको लेकर इनसिक्योरिटी, ठीक है, मैं इसके साथ टाइम पास कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो भी है, पर आप इनके हाथ से नहीं जाने चाहिए। ये इनसिक्योरिटी, ये जेलेसी इनकी अभी भी नजर आ रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजेसिवनेस आ गई है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके हैं, आपका टाइम इनका है, आपकी पसंद इनकी है, मतलब आपकी फीलिंग्स आपके अंदर होनी चाहिए, तो वो आपकी नहीं होनी चाहिए, वो इनके लिए होनी चाहिए। इस टाइप की फीलिंग्स है आपके पार्टनर की इस समय। आपको लेकर स्टॉक कर रहे हैं, हर जगह आपको तलाशते रहते हैं, यहाँ है वहाँ है, किससे बात कर रही है या कर रहा है, ठीक है, कहाँ कर रहा है, व्हाट्सएप में ऑनलाइन दिख जाओ आप, ठीक है, अगर ऑनलाइन हो तो आपको, तो इनको तो मैसेज नहीं कर रहे हो तो किससे कर रहे हो। तो ये इनसिक्योरिटी कि आप केवल इनके बन के रहें, ये चाहे कुछ भी करे पर आप केवल इनके बन के रहें, इनके माइंड में है। और ये अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी थे ना, तो भी इनका यही माइंड था कि मतलब वो तो चल रहा है, मैं टाइम पास कर रहा हूँ, पर ये ना एक कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से। इनका कनेक्शन केवल आपके साथ है, क्योंकि आपकी सोल बहुत प्योर है और उसकी एनर्जी का रिफ्लेक्शन इनकी बॉडी में, इनके माइंड में, इनके सोल में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत चल रहे हैं लाइफ में। किसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं? इनकी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, इनका मन बहुत अशांत है। इनका आउटर और इनर कॉन्फ्लिक्ट्स कह सकते हो, अंदर भी और बाहरी भी। कोई इनकी बात समझना नहीं चाहता, कोई ये अपनी बातों को समझाना नहीं चाहते, ये सबसे अपनी मनवाने में लगे हुए हैं। इनको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ रहा है। इनकी साइलेंस, जो इनकी शांति है, वो भंग हो रही है कहीं ना कहीं। और वो शांति भंग होने का कारण क्या हो रहा है? इनके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत चल रहे हैं। अभी ये ना सवाल जवाब कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं सवाल जवाब? ये अपने से सवाल जवाब कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, जब वो थी रिलेशनशिप में या वो था रिलेशनशिप में, इतना प्यार करती थी, हम हर जगह साथ देता था, तो ऐसी सिचुएशन मैंने क्यों लाई कि जिसमें मुझे ही परेशानी हो, ठीक है। मेरे को बुरा लग रहा तो उसको भी तो बुरा लग रहा होगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट से किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, ये अपने मन में सोच रहे हैं ये सब बातें। इनका जैसे अंतर द्वंद्व कहते हैं ना, तो वो चल रहा है इनके मन में। कंफ्यूज्ड है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। किसको लेकर? कि मुझे आपकी लाइफ में एक आउटसाइडर की तरह ही रहना चाहिए, या आपको अपनी लाइफ में लाना चाहिए, या आपकी लाइफ में जाना चाहिए, क्योंकि एक अजनबी की तरह ही आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहते। मतलब रहकर भी साथ में अनजानों की तरह, अगर हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, और अगर इन कांटेक्ट में हैं तो आपने ये एक बाउंड्री क्रिएट कर दी। अगर आप इन कांटेक्ट में है तो आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी है। ये आपको दूर से ही देख रहे हैं, दूर से ही फील कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं चाहते हैं। और अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो मैं आपको ऐसे देख नहीं सकती हूँ, ऐसा देख नहीं सकता हूँ एक अजनबी की तरह, क्योंकि कभी तो हम साथ थे, कभी तो हम प्यार करते थे, कभी तो हमारे इमोशन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। तो
ये इस सिचुएशन में ये एक आउटसाइडर की तरह नहीं खड़ा रहना चाहता है। अब ये कंफ्यूज है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कब जाना चाहिए आपके पास, कब ये सब चीज़ें ठीक होनी चाहिए, कब मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कब चीज़ें ठीक हो जाए। और एक भ्रम पैदा हो रहा है इस सिचुएशन से ना, इनके दिमाग में भ्रम पैदा हो रहा है। मतलब जो चीज़ सही भी लग रही है, भ्रम किसको कहते हैं, देखिए इल्यूजन क्यों हो रहा है इनके दिमाग में, क्योंकि इनको सही पर्सन भी गलत लग जा रहा है, सही स्थितियां भी कई बार गलत लग जा रही है, जो क्रिएट कर रही है कि नहीं, ये अपने ही मन में ना पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं, ये चीज़ें इस तरीके से हुई, नेगेटिव हुई, ये हुई, वो हुई। ये कन्फ्यूज़न है, कौन अपना है, कौन पराया है, क्या अभी भी आप इनसे प्यार करते हैं, क्या मुझे आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए, या आपकी लाइफ से ऐसे ही चुपचाप निकल जाना चाहिए। ये सारे कन्फ्यूज़न है, क्योंकि ये अपने आप को फील कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इनकी एंट्री बंद हो गई है, ये ऐसा फील कर रहे हैं। क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे ये सब चीज़ें पता होने के बावजूद, कि अगर इनका थर्ड पार्टी सिचुएशन है और अगर फिनेंशियल इशू है, तो क्या आप इनको समझ पाओगे कि पैसे कमाने की वजह से मैं धीरे धीरे आपसे कट ऑफ हुई थी, या मुझे लाइफ में कुछ बनना था, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना था, फिर मैं धीरे धीरे कम होती गई, पर आज वो तो चीज़ हासिल हो गई, पर मैं कहीं ना कहीं आपसे इतना दूर हो गई हूँ, क्या मुझे आपकी लाइफ में जाना चाहिए। तो ये सब कन्फ्यूज़न ही तो है ना। तो ये कन्फ्यूज़न इनके दिमाग में, इनके माइंड में इस समय चल रहा है। ये आपसे, आपकी लाइफ से ना ऐसे ही नहीं गए थे, इन्होंने छोटी सी बात का पतंगड़ बनाकर, नाराजगी दिखाकर आपकी लाइफ से गए थे, और सडन मूवमेंट था ये। काफ़ी समय से मिसअंडरस्टैंडिंग चलती रही, पर आप नहीं चाहते थे, आप ये चाहते थे कि लड़ाई झगड़े होते रहें, ठीक है, पर ये लड़की या ये लड़का मेरे इस लाइफ में बना रहना चाहिए, क्योंकि आप खोना नहीं चाहते थे। आप ऐसे पर्सन है कि अच्छा हो बुरा हो, पर एक हो, और वो भी अपना हो, इससे मैटर नहीं करता है, ठीक है। लड़ाइयाँ तो हर रिश्ते में होती हैं। आप एडजस्टिंग थे, ये नॉन एडजस्टिंग थे। भले ही इनमें कमियां भी थी कि इन्होंने फ्लर्ट भी किया है किसी के साथ, चीटिंग भी की है, ठीक है। और अब क्या कर रहे हैं, ये अपने ही मन में खोए हुए हैं, अपनी ही हालातों में खोए हुए हैं, और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है इनको अपनी लाइफ से इस समय करंट, कि मेरे हाथ में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इतना प्यारा सा इंसान था या थी, ठीक है, और उसके होते हुए इस तरीके की हरकतें, छुपाना, मतलब छुपाना, और आपके ट्रस्ट ना बनाए रखना, मतलब आपके ट्रस्ट में, ठीक है, धोखा टाइप वो किया। तो ये इस मोमेंट से ना भाग जाना चाहते हैं, ये ना आपके पास आना चाहते हैं, ये ना ये थर्ड पार्टी के पास आना चाहते हैं। मतलब कभी कभी जैसे मूड स्विंग्स होते हैं ना, उस सिचुएशन में बता रही हूँ, ये ना ऐसा इनका मन करता है कि सारे रिश्ते खड़े हुए हैं अभी मेरे साथ, फिर भी इनको ऐसा लगता है कहीं मैं दूर भाग जाऊं। होता है कभी इन आपके पार्टनर के साथ हो रहा है कि कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि ये अकेलापन, ये मतलब सब कुछ होते हुए भी एक सूनापन, मैं कहीं दूर भाग जाती हूँ या कहीं दूर भाग जाता हूँ। तो ये इस समय की फीलिंग्स आ रही हैं इनकी, कि मुझे कहीं प्राइवेसी चाहिए, मुझे कहीं ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ पे मुझे कोई टेंशन ना हो। और ये पॉसिबल नहीं है गाइस, क्योंकि लाइफ में दो होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हैप्पी एक सैडनेस, तो ये तो फेसेस होते ही हैं, उसको तो करना ही पड़ेगा। पर उस चीज़ से ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, और जबकि हमें उससे लड़ना चाहिए, उस सिचुएशन से लड़ना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। आपको भी धोखा दिया है, ठीक है, आपके साथ भी चीट किया है। हाँ, अगर आपको ये चीज़ें बताई हैं कि फिनेंशियली इशू है, ये सब चीज़ें चल रही हैं, उसके चक्कर में आपको क्लैरिटी देनी चाहिए। कम से कम आपको भ्रम में तो नहीं रखना चाहिए कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्या मैं वापस आऊँगी या आऊँगा, या मुझे कोई और पसंद है, ये क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना। तो ये चीज़ें नहीं करी इन्होंने, जिसका इनको अफसोस भी नज़र आ रहा है। अब आप बोलेंगे अब ये नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, तो देख लेते हैं कि ये नेक्स्ट क्या करने वाले हैं आपके पार्टनर। गाइड कीजिए, देख लेते हैं आपके पार्टनर नेक्स्ट क्या करेंगे। अब गाइज, अब ये खुद ऐसी एनर्जी निकलती है आपके लिए, इतनी मतलब आप लोग इस एनर्जी से इतने कनेक्टेड हो ना, इतनी एक्यूरेसी निकल जाती है, अब मैं क्या ही बोलूँ। देखिए, अब ये नेक्स्ट एक्शन क्या कर रहे हैं, आपके साथ शादी की एनर्जी आ रही है। ये या तो आपको शादी को लेकर प्रपोज करेंगे, या उस थर्ड पार्टी को रिमूव करेंगे। अगर फाइनेंशियली इशू है तो खुलकर आपके पास आएंगे कि हाँ अब सेटल डाउन हो गया है। फीमेल है चाहे मेल है, और फीमेल है तो ये कहेंगी हाँ मुझे अपना करियर भी मुझे प्यारा है, और मुझे रिलेशनशिप भी प्यारा है, तो आपको इस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। मतलब ये चाहते हैं कि आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप है उसमें इनको सफलता मिले। इनका नेक्स्ट एक्शन भी यही होगा कि रिश्तों में इनको सफलता मिले। मतलब आप नाराज ना हो, आप बात को समझो, आप इनको समझो, इनको अगर इन्होंने गलती करी है तो इनको माफ करो और आगे बढ़ो, पर इनके साथ रहो। यही इनका नेक्स्ट एक्शन है, यही ये सोच रहे हैं। आपके साथ शादी को लेकर भी सपने सजा रहे हैं, फैमिली को भी लेकर सपने सजा रहे हैं, और ये भी दिखाई दे रहा है एक और चीज, अगर इनको फाइनेंशियल इशू था तो इनका कहीं ना कहीं
प्रमोशन के बाद ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं, ये कहीं प्रमोट होकर कहीं बाहर भी जाएँ, किसी अच्छी जगह जाएँ, ये भी दिख रहा है। और नेक्स्ट एक्शन यही है कि आपके साथ जो रिश्ता में इनको सफलता चाहिए और आपका साथ चाहिए। इनको इस रिश्ते में प्रोग्रेस चाहिए। ये नहीं चाहिए कि आप अलग वो अलग, इनको चाहिए कि आप दोनों एक परस्पर एक साथ रहें, एक दूसरे के लिए सोचें, एक दूसरे के लिए बने रहें। यही आपके पार्टनर की एनर्जी है इस समय आज रात को। तो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। इससे आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव होती है। यूनिवर्स को पता चलता है कि आप पॉजिटिव हैं और पॉजिटिविटी को क्लेम कर रहे हैं। जहाँ भी पॉजिटिविटी हो उसको क्लेम करना भी ज़रूरी है। थैंक यू बोलिएगा और आप भी पॉजिटिव रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।